ताई की राम राम कर दे बेटा, राम राम। सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, राम राम। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही बेटा। जी बताओ माता जी। आजकल ये भाई बहना ने जब तक शादी नहीं होती तब तक तो ये बहन भाई एक रहे हैं, और शादी के बाद ये फिर बाणा तो इतना प्यार नहीं रहता जितना साड़ी साधु तो हो जाए। यो के कारण है भाई, हम तो औरत जात हमने पता नहीं। मेरा तो बाण भी मारे तो साथ में ब्याही गई तो इसलिए वो जीजा जाड़ा भी मतलब नहीं रहा। मेरा तो जेठ है बेटा। तो मैं युवा लड़के हो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तुम अपनी बहनों को शादी के बाद वो प्यार, वो दिल की भावना, वो इमोशनल होना, तीज त्योहार पे ध्यान रखना, तुम साड़ियाँ का ध्यान रखो, बाणा का नहीं रखते कि मैं समझ नहीं आई यह बात है। माता जी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ माँ भाई बहनों का, माँ बेटे का, हर रिश्ते का इतिहास है। हमारे यहाँ ऐसी बहनें भी हुई जिन्होंने अपने भाइयों के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए, उनके आज दिवस भी मनाए जहाँ। और आदमी के पास दो चीज़ होती है माता जी, दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है दिल और एक होता है दिमाग। अब दोनों की लड़ाई होती है, दिल की और दिमाग की। अच्छा। एक उसका स्वार्थ होता है, दिमाग होता है स्वार्थी और दिल होता है निस्वार्थ। अच्छा। तो जो अपने रिश्ते दिलों से जोड़ कर रखता है उसके तो में प्यारे रिश्ते जुके तुम बने रहे। अच्छा। लेकिन जो व्यक्ति दिमाग की दुनिया में चला जाना माता जी, वहाँ उसे वो आदमी, वो दिमाग उसे स्वार्थी बना दे अपने की तरह। वो कहता है कि ऐसे रिश्तों पे अपना समय खर्च कर जिनसे तेरे को कुछ वापस मिले। अच्छा। बहन से क्या मिलेगा, उसे और देना ही पड़ेगा आवेगी तो। ओहो, पते की बात बताई भाई। आएगी तो उसे देना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी अपने रिश्तों को दिल से निभा रहा है और दिल से सोच रहा है उसके बारे में कि मेरी बहन, उसके बचपन की सारी यादें उसकी संजो कर रखता है वो अपने दिल में, हमारी लड़ाई बज्जा थी, हम ऐसे करे थे, मेरी बहन ऐसी। अरे बहनों को तो दुख आने से पहले अपने भाई के दुख का पता रहता है, आने से पहले वो उसके निदान में लग जाए, उसे परमात्मा प्रकृति एहसास करा देती है कि मेरे भाई पे अभी विपदा आने वाली है ना। और जो लोग दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग में चले जाएं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उसे बस स्वार्थी बना दे दिमाग। देखो संगत की बात होती है, आप दिल की संगत में रहोगे तो यहाँ साक्षात नारायण बसते हैं। हाँ। और यहाँ आप रहोगे तो यहाँ तो शैतान ही बसते हैं। मैं बताऊँ आपको, दिमाग से आविष्कार हुए, दिमाग ने क्या नहीं बनाया आप मुझे बताओ। तो दिमाग का आदमी को वैसा ही बनाता है, वो सोचता है कि भाई ऐसे रिश्तों में वो करो कि भाई जीजा साड़ी का हो गया, मान लिया भाई साड़ी का रिश्ता ऐसा हो। हमारे यहाँ तो बाण रोए जा, मैं तो इमोशनल होगी भाई बाण रोए जा, साड़ियाँ न बुलाए जाओ, क्या मतलब होया भाई। मैं बता तो रहा हूँ माता जी। फिर उन बाणा का क्या इलाज हो? क्या इलाज हो उनका तो यही इलाज हो कि मैं भगवान कृष्ण को राखी बांध दें और उन्हें कहे भैया अब तुम मेरा भाई भी, सखा भी, जो भी हो आप हो, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहना, यही हो करना कोई। और उनसे ज़्यादा अगर कोई आपका भाई भी है तो मैं मानता हूँ, मेरा तो भाई एक्सपायर हो गया इसलिए याद आई बेटा। उनसे ज़्यादा वो आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि देखो ये तो शरीर है, ये नश्वर है। अच्छा। है ना, ये नश्वर है, इसके मोह में अगर हम पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमारे भी जीवन में भटकावा होगा। इसलिए यहाँ ये सब ये आपको पार लगाने की, भाई माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, जितने भी नाते हैं ये सब आपको पार लगाने की नैया हैं। अच्छा। है ना, ये आपको पार लगाने की नैया है। फिर आप मान लिया सबसे बड़ा, अगर आप गुरुमुखी हो गए तो आपको बोध होगा कि इस संसार में सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, ये सब खेल चल रहा है। फिर ये कोई तो गुरु भी नुका ध्यान भगवान हो गए। नहीं 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 नहीं, गुरु तो कभी बोल नहीं सकता। अगर वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ तो वो स्तुति किसकी कर रहे फिर? कोई गुरु कह दे मैं मेरा मानो अवतार हो गया, जिसने मेरा कृष्ण अवतार हो गया, जिसने कहा होगा वो उसे भोग चुका। आप कई एग्जाम्पल ले लो आज हमारे समाज में, कई पिछले टाइम में महात्मा आपने देखे होंगे, बड़े बड़े महात्मा जिनका वर्चस्व था, जिनका बोलबाला था, आज भी सलाखों के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के प्रकाश को नहीं फैलाया, उन्होंने अपने वर्चस्व को फैलाया।
मिला उन्हें भगवान ने दिया, लेकिन उसमें मैं स्वार्थ में आ गए वहाँ, और उन्होंने अपने आप को भगवान को पीछे कर दिया और अपने आप को आगे कर दिया। जो लोग भगवान को आगे रख कर चलेंगे वे सदैव उसकी ओट में रहेंगे। जो अपने आप को सामना करता है तो सामने से जो भी आएगा उसी पे पड़ना हो, तो हाँ, तो भगवान भी ले लेंगे। मेरा मानना तो ये हो बेटा कि गुरु पूजनीय हैं। गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये तो हम रास्ता तो बता सकते हैं गुरु, लेकिन जब भगवान बन जाए ना तब भगवान देखते हैं। इंसान तो उसी पगडंडी पे अंधा होके चलता है जो गुरु रास्ता बताता है। लेकिन थोड़ा सा सदका ने भी अपना ध्यान देना चाहिए, है ना। रास्ते से व्यासपीठ पर बैठकर कोई नहीं बोल सकता। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले उसका कैरेक्टर जान लो, पहचानो उस व्यक्ति को पहचानो, उसको क्या वो उस योग्य है या नहीं, तब आप उसे अपना हाथ पकड़ाओ, अन्यथा आप पीछे हट जाओ। परमात्मा आपके इस तरह का गुरु आपको अवश्य। आजकल तो कुछ पता नहीं चलता, आज ये कलयुग है। कई बार तो देखो, मेरी एक जानकारी में माँ बेटा भी एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं कि क्या करना है, जमीन का केस कर दे हैं, पति पत्नी कर रहे हैं, बहन भाई कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन गुरु का काम यो है रास्ता दिखाना, ना कि भटकाना। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? है। बिल्कुल गुरु वही होते हैं जो इस संसार को भवसागर बताया गया, इससे तारने का पतवार में हाथ में पकड़ा दें। लेकिन वो गुरु को हमें स्वयं अपने विवेक से पहचानना होता है और उसी दिशा में फिर आगे कदम बढ़ाना होता है। अगर संसार के माया जाल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो एक गुरु होता है। कलयुग चल रहा है, चूंकि प्रभाव है, किसी को नहीं बकस रहा। बहुत बड़े बड़े गुरु महात्मा ऊंचे ऊंचे स्तर पर जाकर उनका पतन हुआ, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए हुए, उसके बाद उनका पतन हुआ। उन्होंने कोई ऐसा कर्म कर दिया, ऐसा कुकर्म कर दिया, अपनी तुरंत धरती पर आ गए, फिर वापस धरती पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सादगी जहाँ है वहाँ गुरु है। पहले आप देख लो कि आपका गुरु सादा है, आपका गुरु मोहमाया में तो नहीं है, आपका गुरु संसार को भोगने की लालसा तो नहीं रखता, आपका गुरु लालची तो नहीं है। हर तरह से एक बार थोड़ा देख लो उसके बाद, क्योंकि देखो कोई भी डिसीजन है, आज आप डिसीजन लोगे परिणाम वही मिलेगा। डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। परमात्मा ने तो सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए, आपको चॉइस करना है इसमें से क्या करना, आप तो चॉइस कर सकते हैं। आजकल जैसे मैं देख रही हूँ समाज में, मेरा तो कोई ऐसा धर्म भाई नहीं है कि जिसके मन जरूर जाना राखी बांधनी है, जो मिल गया वो एक भाई, जो रिश्ता वो रिश्ता। बिल्कुल। और आजकल कई ने देखा सगी बाणा तो बोलते नहीं, और बुला भी ले तो उधर बाणा की तो घर में चल सगी बाणा मटर जो बाड़ा वो खड़ी देते हैं जहाँ यो केरा सा वो है। सगी बाण तो कर पार या धर्म बाण का भाई राखी बनवाना जा रहा है, यो की उल्टा पुल्टी होगी कुछ रे। प्योरिटी खत्म होगी माता जी। जो एक प्योरिटी होती है ना रिश्तों की, वो खत्म होगी। वो लोग बागों ने धूमिल कर दिया। आपको मैं बताऊं, बोलना नहीं चाहिए ऐसे शब्द, लेकिन मैं भी समाज में हूँ। आज मेरी 48-49 साल की अवस्था हो रही है। मेरे भी सारे रिश्ते हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता भी थी। 70 साल की अवस्था में माता गई, पिताजी गए अभी 2-3 साल पहले। तो मैंने अपना एक अनुभव करा कि लोगों के रिश्तों में प्योरिटी नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कुछ पीछे रिश्ते से बदनाम करे, भाई बहनों ने भी करे, अखबारों में टीवियों में आपने देखा होगा, उन्होंने रिश्तों को भी तार कराया। तो ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग हो या सतयुग हो, कर्म हमारा स्वयं का है। हमें क्या करना, ये निर्णय हमें लेना। आप एक अकेले व्यक्ति हो दुनिया में, जो अपने तारक भी हो और अपने भटकन भी हो। आपने स्वयं के निर्णय लेने। आप हम तो एक बात चाहो बेटा, अच्छा नहीं कहना आवे तो बुरा मत कहो, अच्छा नहीं देख सकते बुरा मत देखो। बिल्कुल। और अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा भी मत। बिल्कुल। समाज अच्छा सुन नहीं सकते तो बुरा मत सुन। बहुत अच्छी बात कही माता आपने। अर्जु करे सही कहे या बात तो तू, लेकिन बेटा मैं तो इतना ही कहूँ, कुछ भी है, माँ बाप जिंदा है या नहीं है, बाण भाई का रिश्ते के ऊपर बात थी बेटा, दूसरे का तो नहीं।
अपना आप पे अमल कर सका है इंसान। अच्छा, बिल्कुल सही बात कही आपने, है मान लिया। ना। और अगर आप अपना इतने ही स्वार्थी हो रहे, किसी का ध्यान नहीं दे रहे, तो दूसरों का भी ध्यान मत दो। जब अपने का ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल, बिल्कुल। तो दूसरों का भी मत दो। मेरे को तो एक तेरे ताऊ ने एक बार एक घटना हुई थी जी उसमें मेरी पड़ोसन के साथ मेरी क्या सुनी होगी जी तो बोले क्या बात, मैं कहा ऐसे ऐसे बात होगी, मैंने बताई। जी तो बोले उसने क्या कहा, मैं बोली ऐसे ऐसे। बोले रिश्ते में जेठानी लगती थी, वैसे दूर के रिश्ते से थे, शहर में, वो भी किराए पर, सरकारी में डीसी कॉलोनी में, रमनी सरकारी में जी। तो बोले फिर आपने क्या बोला, मैं बोली मैं तो कुछ नहीं बोली। बोले क्यों, मैं बोली मैं तो इसलिए नहीं बोली कि मतलब लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या कहेंगे, ये नए नए सरकारी क्वार्टर में आए हैं और आते ये चूचा करने लगे। तो आपके ताऊ जी ने मेरे को डांटा, बोला लोगों की क्या शर्म है और सहन करने वाली कौन सी बात, अगर उनने ये कहा तो आपको ये जरूर कहना चाहिए था। बिल्कुल सही मैं बात। बोली मैं तो शर्म के मारे नहीं कहा। तब एक बात मेरे को बोली थी जिस पर मैंने अमल किया, अगर आपको सहन करनी है बातें तो मेरी माँ है, मेरा भाभी है, मेरा बहन है, उनकी सहन करो। उनकी सहन करके बाहर वालों की सहन करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप सहनशील हो। और अगर मेरे परिवार की नहीं सुनते और बाहर के लोगों की सुनोगे तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ। आपका रास्ता अलग और मेरा अलग। उसके बाद मैंने अपने रिश्तों को अहमियत दी। ताई की बात आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, ताऊ जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत बुद्धि, मैं उनकी बात सुनकर अपेक्षा उनकी कल्पना कर रहा हूँ कि बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे होंगे। और माता जी मैं आपको बताऊँ, सहनशील तो आदमी को होना ही चाहिए, लेकिन सहन उन लोगों की करो जो सहन करने लायक हों। पहले तो उनकी मत करो जो सहन करने लायक नहीं है। अगर आपका कोई अपना सगा रिश्ता भी है और आपको वो भटका रहा है, भटकाने के चक्कर में है, या आपके जीवन को भविष्य को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी भी आप सहन मत करो। चाहे कितना भी प्यारा रिश्ता हो, वो बेटा हो, वो बेटी हो, तो उससे किनारा कर लो। किनारा नहीं करो, उसे उसका मार्ग उसे बताओ कि ये हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप अपनी जगह गलत हो, उसे तुरंत एहसास कराओ, आप तुरंत बताओ कि आप गलत हो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बता, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बता। तो अगर हम फिर घर वालों को गलत बता सकते तो बाहर वालों को भी बताना चाहिए। बाहर वालों की सहन मत करो। बिल्कुल, गलत को तो कभी सहन ही नहीं करना चाहिए। समाज में अगर गलत बढ़ेगा और आप सहन करोगे तो वो कहीं ना कहीं घूमकर आप ही को नुकसान देगा, आप ही के रिश्तों को प्रहार करेगा, आपके घर को ही प्रहार करेगा। मैं भुगत भोगी हूँ, ठीक है जी। इसलिए और मैं आपको बता दूं, अगर रिश्ते प्यारे रखने तो रिश्तों से उम्मीद मत करो। मैं कर जाती हूँ उम्मीद, करो ना। अगर आप मैं इज्जत करूँ और लेकिन मैं स्वार्थी तो नहीं बन जाती। इज्जत का लालच नहीं करूँ, मेरे को मिले। सुनो मेरी बात, इज्जत और सम्मान हम इसलिए देते हैं कि हम बांटेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा, वो दुगना होगा। आप इसलिए ना हो कि मैं सामने वालों को मैं इज्जत दूं और मैं खुश हो जाऊं, खुशी की अपेक्षा उनसे कोई उम्मीद ही ना करो। आप ना उम्मीद प्रेम करो, निस्वार्थ। हमें कोई स्वार्थ नहीं है भाई तेरे से, लेकिन फिर भी तू मेरा भाई है, तेरी खुशी के लिए मैं खड़ी हूँ, तेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। और फिर भी छोटा है तो तेरे लिए माँ समान। अगर हम चले जाएं, फिर भी चले जाएं किसी कारणवश से, और फिर भी अगर सामने वाला अपमान करे तो फिर क्या करें उसका? जिस दरवाजे पर अपमान होता हो उस पर एक बार हो गया हो, तो चाहे वो अपने बाप का हो, चाहे वो अपने भाई का हो, अगर आपको लग रहा है कि सच में आपका वहाँ अपमान हुआ, तो वहाँ तब तक मत जाओ जब तक वो अपमान का क्षमा प्रार्थी बन के आपके दरवाजे ना आ जाए। अगर आप चाहते हो कि दोबारा मेरा अपमान ना हो, चाहे वो अपना सगा हो या आपका कोई वो पराया हो, कोई भी रिश्ता हो चाहे, क्योंकि अगर जिस आदमी के पास देने को सम्मान भी नहीं है, जो मुक्त का है, एक भावना है, रिश्तों को मजबूत करता है, करोड़ों से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। दे दो आप किसी को करोड़, शराबी हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा, लेकिन किसी को जाकर आप प्यार दे दो ना, एक बहन का प्यार दे दो, एक माँ का प्यार दे दो। अब मेरा आपके साथ क्या था बताओ? आप आई, मैंने अपनी माँ का स्वरूप देख के आप में बैठे, दुनिया आवे चली जा, ये एक मैंने आपके प्रति भाव ही तो उठाया।
तो हम जुड़ के बैठ के बात कर रहे हैं अभी, नहीं तो पता नहीं कितने आवे वहाँ उन वाली कुर्सी पर बैठ के चले जा, मेरे बराबर में तो आज तक कोई भी नहीं बैठा। और आपकी तरह माँ बनकर तो बैठा ही नहीं जैसे आप बैठी। तो कहने का मतलब यह है कि वो मेरे अंदर से भाव उठा था, और जो व्यक्ति वो भी नहीं दे पा रहा फ्री का भी, तो उससे आप क्या अपेक्षा करोगे? वो एक बार नहीं 100 बार आपका अपमान करेगा। इसलिए आप जो है हाँ, वो क्या होता है ना, कई बार लोक लाज के हिसाब से मैं तो भुगत भोगी हो चुकी हूँ। लोक लाज के मैं सहनशील इतनी बना दी कि मैं सबकी सहन करती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, बीच बीच में मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, संस्कारी में, कि वहाँ पर ये सिखाया जाता था कि अपमान करना गलत है तो सहना भी पाप है। लेकिन क्या होता, वो इमोशनल हो जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। और फिर अगर ऐसे होता तो तुरंत मेरे को स्कूल की बात याद आती है, फिर मैं आ जाती हूँ। वहाँ पर मैं अपने आप को ठगा महसूस करती हूँ कि हूँ तो मैं औरत, पीछे दिमाग है मेरा, बताओ। तो भाई तेरी बात का ध्यान रखूंगी कि सामने वाला सॉरी फील नहीं करता तो नहीं जाना चाहिए। माता जी, ये वीडियो हमारा किसी की भावनाओं का ऊपर ठेस पहुँचाना नहीं है, ये हमारे अपने निजी विचार हैं। और अच्छे लगे तो अपनाए, नहीं तो अपनी सिंपल वार्तालाप है, कोई किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है। ताई की बेटे के साथ राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। जय श्री राम।